तो दिल्ली में जमहूरियत का जश्न एक तरह से लगातार जारी है और 2 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। सुबह 8 बजे पोलिंग शुरू हुई थी, 10 बज चुके हैं, ऐसे में 2 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन दिल्ली वालों में सुबह से ही बहुत ज्यादा जोश और खरोश देखने को मिल रहा है। लगातार पोलिंग बूथ पर लोगों की और वोटर्स की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोग वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं और जमहूरियत के इस जश्न में शामिल हो रहे हैं। न्यूज 18 उर्दू भी लगातार यही अपील कर रहा है दिल्ली वालों से कि आज सुबह सबसे पहले जमहूरियत के जश्न में शामिल हो जाइए, अपना वोट जो आपका हक है उसका इस्तेमाल कीजिए और उसके बाद फिर आप दूसरे काम कीजिए। तस्वीरें आज बोल रही हैं कि किस तरह से दिल्ली वालों में जोशो खरोश देखने को मिल रहा है जमहूरियत के इस जश्न को लेकर। मनीष सिसोदिया जो कि आम आदमी पार्टी के दूसरे नंबर के लीडर हैं, वो वोट करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मनीष सिसोदिया की तस्वीरें हैं, जो कि डिप्टी सीएम भी हैं, दिल्ली के वजीर तालीम भी हैं, वो वोट करने के लिए पहुंचे हैं पोलिंग बूथ पर। बड़ी तादाद में लोग इस पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं और ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं इसमें आम आदमी पार्टी के दिग्गज लीडर, सीनियर लीडर मनीष सिसोदिया वोट करने के लिए पहुंचे हैं। अब से कुछ देर पहले अरविंद केजरीवाल वोट करने के लिए पहुंचे थे पोलिंग बूथ पर, उन्होंने वोट किया और उसके बाद मीडिया से बात की और अब मनीष सिसोदिया वोट करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं और वो अपना आईडी कार्ड और वोटिंग कार्ड, जो वोट कार्ड होता है, वो एक तरह से मीडिया को दिखा रहे हैं। पोलिंग बूथ के अंदर जा रहे हैं मनीष सिसोदिया, वोट करेंगे और जमहूरियत के जश्न में शामिल होंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव बहुत अहम है। सीधा सीधा मुकाबला से रुखी मुकाबला तो है, लेकिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी के दरमियान मुकाबला सबसे ज्यादा अहम माना जा रहा है। मनीष सिसोदिया की तस्वीरें हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वोट करने के लिए पोलिंग बूथ के अंदर पहुंच चुके हैं। क्या कुछ कहा था अरविंद केजरीवाल ने या मनीष सिसोदिया का क्या कुछ बयान था, वो भी हम आपको सुनवाते हैं। अलग अलग पोलिंग स्टेशंस पे जा रहा हूँ और लोगों से मिल रहा हूँ, वहाँ कोई दिक्कत हो तो लोगों से पूछ रहा हूँ और लोग बहुत खुश हैं। खुद स्कूल में आके लोग देख रहे हैं, यार स्कूल इतने अच्छे हो गए, हम तो स्कूल के लिए वोट करेंगे। तो बाकी और कोई मुद्दा नहीं होगा, सिर्फ यही मुद्दा होगा कि एजुकेशन। इतने बढ़िया स्कूल पे आने जो लोग वोट डाल रहे हैं वो तो बढ़िया स्कूल देख के वोट डाल रहे हैं। तो मनीष सिसोदिया ने वोट डालने से पहले मीडिया से बात की है। उन्होंने कहा है कि लगातार दिल्ली वालों से अपील कर रहे हैं कि आज बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें जमहूरियत के इस जश्न में। और जमहूरियत के इस जश्न में दिल्ली के इंतखाबात पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ भी लगातार खास मेहमान जुड़े हुए हैं। रवि मिश्रा और खुर्रम शहजाद फील्ड पर मौजूद है, हमारे नुमाइंदे और हमारे साथी। इसके अलावा दानिश इकबाल साहब बीजेपी लीडर और देवराज जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं दानिश इकबाल साहब आपके पास आना चाहूंगा। बहुत देर से आप इंतजार कर रहे हैं। कुछ देर पहले मैं मनोज तिवारी जी को सुन रहा था जब वोट करने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने सीधे सीधे दावा किया है कि बीजेपी सरकार बना रही दिल्ली में और तकरीबन 50 सीटें बीजेपी जीतकर आ रही दिल्ली में। जो संकेत दिख रहे हैं बदलाव के, जिस प्रकार से पूरे दिल्ली के 70 विधानसभा सीटों पर जो लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, लाइन में लोग लगे हुए हैं और जो जोश है लोगों के अंदर वोटिंग को लेकर के, तो ये बहुत ही शुभ संकेत है और ये एक अच्छा संकेत है लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र की खूबसूरती के लिए। और मैं बिल्कुल ये निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं कि ये जो लाइन में लोग दिख रहे हैं, ये एक संकेत है बदलाव का। जो पिछले 5 साल में जो सरकार रही है, उनके जिस प्रकार से जो फेल्योर रहा है, उनके द्वारा एक भी काम की गिनती नहीं करवा सकते ये इनके जो नुमाइंदे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री केजरीवाल हो, चाहे वो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हो। अभी देखिए वो मतलब लगातार प्रचार में झूठ पे झूठ कहते जा रहे थे कि हमने स्कूल अच्छा बनाया है, अच्छा बनाया है। लोगों ने उनकी बातों को यकीन नहीं किया। आज जब वो वोटिंग अपना कास्ट करने आए हैं, उस वक्त भी वो वही स्कूल की बात कर रहे हैं। हमारे दिल्ली के लेकिन दानिश इकबाल, अमित शाह जी का जो डिजिट है, जो अमित शाह ने बयान दिया था कि हम 45 सीटें जीत कर आ रहे हैं, मनोज तिवारी जी ने 5 सीटें और बढ़ाई कि हम 50 सीटें जीत कर आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि 45 और 50 के बीच में रहेंगे, या ये डिफरेंस इतना क्यों है 5 सीटों का? जी, अमित शाह जी ने 45 प्लस की बात की थी। उन्होंने कहा था कि हम 45 प्लस सीट जीतने जा रहे हैं और अभी 10 बजे मनोज तिवारी जी का जो बयान आया है, उन्होंने साफ कहा है कि हम 50 सीट जीतने जा रहे हैं। तो ये जो कतारें दिख रही हैं, एक दिन में 5 सीटें बढ़ गई, जो लाइन में लोग लगातार फायदा हो रहा है बीजेपी का। एक दिन में 5 सीटें बढ़ गई।
बिल्कुल नहीं, आप देखिए जो लाइन लगे हैं, जिस प्रकार से लोग बाहर आकर के वोट कर रहे हैं, ये बदलाव के संकेत हैं। जब किसी भी मतदान में, जब किसी भी चुनाव में जब अच्छी संख्या में वोटिंग होती है तो एक बदलाव दिखता है। जब वोट प्रतिशत बढ़ता है तो जो वर्तमान में सरकार होती है वो पूरा का पूरा जनादेश उसके खिलाफ जाता है। ये लगातार जो है भारतीय राजनीति के इतिहास में ऐसा अनुभव हुआ है और इस बार भी ऐसा ही होने जा रहा है। इसलिए मनोज तिवारी जी ने कहा है कि हम 50 से ऊपर सीट जीतने जा रहे हैं और अमित शाह जी ने भी 45 प्लस की बात की थी। ठीक है देवराज जी, जो दावे किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, अमित शाह जी का बयान 45 प्लस या इसके अलावा मनोज तिवारी का बयान 50, क्या आपको लगता है कि क्या बीजेपी की बल्लेबाजी में इतना दम दिख रहा है, इनकी जो इन्होंने फील्डिंग जमाई है, जिस तरह से मैच में ग्राउंड में उतरे हैं मैच खेलने के लिए 2020 में, क्या लगता है कि इस दावे में कितना दम है बीजेपी के दावे में? देखिए ये बात सही है कि अमित शाह जी जो बोलते हैं तो वो अभी तक उन्होंने जो भी भविष्यवाणी की थी वो उससे ऊपर गए। उनकी पार्टी ने उतनी सीटें ली हैं, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, जहां भी उन्होंने ये बताया कि इतने सीटें हम जा रहे हैं तो वो सीट पार्टी नहीं तो उन्होंने तो देखिए झारखंड में बताया था 85 प्लस या कितनी सीटें बताई थी, वहां पर कम रह गए। महाराष्ट्र में उन्होंने बताया था कि हम तकरीबन 150 प्लस या 170 प्लस जा रहे हैं, वहां पर क्या हालत हो? मतलब अमित शाह हर जगह सही हो, ये तो फेल हो गए। झारखंड में फेल हो गए, हरियाणा में फेल हो गए और महाराष्ट्र में फेल हो गए। बात कर रहा हूं मैं, दिल्ली के फैक्ट के आधार पर बात कर रहा हूं। 2019 का जो चुनाव हुआ है वहां पर आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है 2019 में आम आदमी पार्टी, जिसे आप पहला नंबर सभी दे रहे हैं। अभी बहुत सारे आधार हैं, जब पार्टी बनी थी उसे 18% वोट मिले, कांग्रेस को जो वोट मिले वो 22% मिले और बीजेपी को जो वोट मिले 56% वोट मिले। तो ये आपको ये बात आप लोकसभा की कर रहे हैं। 2017 के चुनाव में आप देखिए 49 सीटें पर आम आदमी पार्टी जीती है, 181 सीट पर बीजेपी जीती है। तो इस आधार पर मैं आपको बात कर रहा हूं, जो फैक्ट है उसको रख रहा हूं मैं कि आम आदमी पार्टी वहां पर तीसरे नंबर के 2019 में पार्टी बन गई है लोकसभा में। और जहां तक बात आ रही थी कि 2015 में जो आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से चुनाव जीता, बहुत विक्ट्री उसकी हुई, थम्बिंग मेजोरिटी में आई, तो उसके आधार पर 2017 में पार्टी 49 सीटों पर रह जाती है एमसीडी की चुनाव पर, जहां तक लोकल बात कर रहे हैं कि लोकल इश्यू होते हैं, और वहीं पर 2019 में वो तीसरे नंबर पर चली जाती है। तो इस आधार पर मैं कह रहा हूं कि ये जो चुनाव है हो सकता है कि ये भविष्यवाणी सही हो, इस आधार की बात कर रहा हूं मैं। बिल्कुल नहीं, देखते हैं कि अब किसका दावा सही है और किसका दावा गलत है, तो 11 तारीख को ही देवराज जी पता चलेगा। लेकिन जो आंकड़े आप बता रहे हैं वो तो बिल्कुल एक तरह से सबके सामने है। 2019 के लोकसभा में आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर चली गई, ये भी सही, और इसी तरह की तस्वीर कुछ 2015 में थी या 2013 की अगर हम बात करें कि एक बड़ी जीत कर बीजेपी आती है मरकज में, लेकिन दिल्ली में किस तरह से नाकाम हो जाती है, उसकी 3 सीटें एक तरह से रह जाती हैं दिल्ली में। मैं खुर्रम आपके पास आऊंगा, दानिश जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले खुर्रम के पास मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है, मनीष सिसोदिया जी को हम सुन लेते हैं। वोट करने के बाद पोलिंग बूथ से बाहर निकलेंगे, बयान सुनते हैं। जनता इस बार अच्छी शिक्षा के लिए वोट दे रही है, 24 घंटे बिजली के लिए वोट दे रही है, काम के लिए वोट दे रही है, शिक्षित राष्ट्र के लिए वोट दे रही है। शाहीन बाग का मुद्दा आपको लगता है उठेगा? शाहीन बाग का मुद्दा जिन लोगों ने शाहीन बाग का मुद्दा उठाया, 24 घंटे मीडिया ने चलाया, लेकिन इस मुद्दे को उठाने वाले मीडिया कर्मी भी और इस मुद्दे पर पॉलिटिक्स करने वाले बीजेपी वाले भी जब वोट डालने गए तो उन्हें अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूल दिखाई दिए और उन्होंने कहा यार वोट तो स्कूल पे दे देते हैं, मुद्दे अपनी जगह हैं। अच्छा मनीष जी, वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ने के एक टारगेट रखा गया है, क्या लग रहा है आपको वोटर का रुझान देख के? वोटर का रुझान सुबह से बहुत अच्छा है। वोटिंग, मेरे घर के सामने एक वोटिंग सेंटर है, वहाँ पे मैंने देखा कि वोटिंग शुरू होने से पहले 8 बजे वोटिंग शुरू होनी थी और 7:30 बजे से ही वहाँ 150-200 लोग लाइन में लगे हुए थे एंट्री करने के लिए। तो मतदाता अपने वोट के जरिए स्कूलों को आगे ठीक करना चाहता है, अस्पतालों को आगे ठीक करना चाहता है, बिजली पानी को आगे ठीक करना चाहता है। तो मतदाता अभी घर से निकल रहा है। वोटर से क्या अपील है? वोटर से भी अपील है कि जब वोट डालने जाएं तो अपने बच्चों की तरफ देख के जाएं और ये सोच के जाएं कि मैं इनके भविष्य के लिए बटन दबाने जा रहा हूं।
शुक्रिया परिवार के साथ जाके वोट दिया और दिल्ली के सभी लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि सब लोग अपने अपने मत के अधिकार का, वोट के अधिकार का इस्तेमाल ज़रूर करें। सब लोग वोट डालने जाएं, ज़रूर जाएं, चाहे किसी भी पार्टी को वोट दें, लेकिन वोट डालने ज़रूर जाएं। और ख़ासकर मैं महिला वोटरों से अपील करना चाहूँगा। हमारे समाज में क्या होता है कि महिलाएं कई बार घर में रह जाती हैं और वोट डालने नहीं जाती। मैं महिला वोटरों से खासकर अपील करने के लिए जाऊंगा कि सब लोग, कोई भी घर में ना रहे, सब लोग वोट डालने के लिए ज़रूर जाएं और मत का अधिकार इस तरह से करें। आपको अपना घर चलाना होता है, आपके ऊपर घर की जिम्मेदारी है, आपके ऊपर अपने बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी है, देश की, मुल्क की और दिल्ली की तरक्की की जिम्मेदारी भी आप लोगों के ऊपर है। बच्चों का भविष्य आप लोग बनाते हैं, तो अपने अपने घर में पुरुषों के भी बताइएगा, उनको समझाइएगा कि कौन सी पार्टी है जिसको वोट देने से परिवार का भविष्य बनेगा, किसको वोट देने से मुल्क का भविष्य बनेगा, दिल्ली का भविष्य बनेगा। तो सब लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट देने जाएं। Are you ready to come back as the chief minister once again? And मुझे पूरी उम्मीद है कि दिल्ली की जनता जो है वो काम के आधार पे वोट देगी और ज़रूर दिल्ली के अंदर तीसरी बार आम आदमी पार्टी की सरकार बननी चाहिए, मुझे उम्मीद है पूरी। थैंक यू। और दिल्ली चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली असेंबली इंतखाबात में शुरुआती 2 घंटों में 4.33% वोटिंग हुई है। शुरुआती 2 घंटों की अगर हम बात करें 8 से 10 घंटे में 10 बजे तक 4.33% वोटिंग हुई है। शुरुआती 2 घंटों का जो वोटिंग परसेंटेज है वो हम आपको बता रहे हैं। सुबह 8 बजे से 10 बजे तक यानी शुरुआती 2 घंटों में 4.33% वोटिंग हुई है। सुबह होने की वजह से, क्योंकि दिल्ली में अभी भी कड़ाके की ठंड है, हालांकि धूप तो जरूर निकल आई, लेकिन ठंड की वजह से लोग अभी बड़ी तादाद में घरों से नहीं निकल रहे हैं। हालांकि पोलिंग बूथ के बाहर हमने लंबी लंबी कतारें भी कई पोलिंग बूथ पर देखी हैं। लोगों में जोशो खरोश जरूर है और जैसे जैसे दिन ऊपर चढ़ेगा, दिन आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे लोगों का जोश और बढ़ेगा और लोगों की रफ्तार भी बढ़ेगी वोटर्स की। लेकिन शुरुआती तौर पर बहुत मायूस कुन नहीं है। शुरुआती तौर पर ठीक वोटिंग हुई है। शुरुआती 2 घंटों में सुबह 8 बजे से 10 बजे तक जो वोटिंग है उसका फीसद 4.33 है, यानी 10 बजे तक 4.33% वोटिंग रिकॉर्ड की गई है। किन किन रीजन के हिसाब से अगर हम बात करें, किन किन इलाकों में कितनी फीसद वोटिंग हुई है वो भी आपके टीवी स्क्रीन पर आ रहा है। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में 4.26% वोटिंग हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में 4.26% वोटिंग शुरुआती 2 घंटों में रिकॉर्ड की गई है। बहुत अच्छा लगा है, बहुत मजा आया। ये जंगपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है, ये बूथ है, कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है, तो यहाँ QR कोड की स्कैनिंग हो रही है, तो बिल्कुल स्मूथली चल रहा है। हमको यहाँ स्कैनिंग करवाने में कोई दिक्कत नहीं आई और अंदर भी मैंने सभी लोगों से बात करी है जो क्यू में वोटर्स हैं, तो वो भी बहुत खुश हैं और बड़ा स्मूथली चल रहा है सब कुछ। पोलिंग स्टेशन इतना सुंदर बनाया हुआ है। आई एम रियली प्राउड ऑफ my election machinery. They are really doing a wonderful job and I am really proud of all the voters who are coming out here in the morning and they are voting so with a lot of enthusiasm and passion. तो ये हमारा जो चुनाव का उत्सव है, दिल्ली विधानसभा चुनाव का, इसमें सब लोग बड़े जोर शोर से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये देख के बहुत खुशी हो रही है मुझे। क्या सर अकेले ही आए हैं या परिवार के साथ आए हैं? नहीं, मैं परिवार के साथ आया हूँ। मेरी श्रीमती मेरे साथ आई हैं और मेरा बेटा मेरे साथ आया है। एक बेटा मेरा अभी है नहीं यहाँ पर और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। तो इलेक्शन कमिश्नर भी वोट करने के लिए पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने खुशी जाहिर की और इंतजामात पर भी वो पूरे मुतमईन नजर आए। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी तैयारियां की गई हैं और लोगों में भी जोशो खरोश दिख रहा है। इस बीच मेरे साथ हमारी नुमाइंदा रंजीता भी दिल्ली से जुड़ चुके हैं। लगातार दिल्ली चुनाव को कवर करती रही हैं, मुख्तलिफ लीडरों से उनकी बातचीत भी होती रही है दिल्ली चुनाव को लेकर। सीधे हम रंजीता के पास चलेंगे, क्या कुछ अपडेट है? रंजीता, शुरुआती 2 घंटों की पोलिंग हो चुकी है और
और अगर शुरुआती परसेंटेज की हम बात करें तो 4.33% अब तक वोटिंग हुई है। क्या इसे इत्मीनान बख्श माना जाए? क्या शुरुआती ये पोलिंग आपको वोटिंग जो है ये ठीक ठाक लग रही है रंजीता? हुर्राना, देखिए दिल्ली विधानसभा में ये 70 सीटों के लिए जो है वो वोटिंग चल रही है। जहां तक परसेंटेज की आप बात कर रहे हैं तो सुबह का वक्त है, 8 बजे से वोटिंग शुरू हुई है और जो प्रतिशत है वो ये उम्मीद की जा रही है कि धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे लोग ज्यादा घर से बाहर निकलेंगे, क्योंकि जो टेम्परेचर है दिल्ली का, मौसम जो है वो ठंडा है, लोग इत्मीनान से निकलना चाहते हैं, वोट करना चाहते हैं। शायद यही कारण है कि प्रतिशत जो है वो अभी कम है। उम्मीद लगाई जा सकती है लोग ज्यादा से ज्यादा निकले और न्यूज 18 भी लगातार ये अपील कर रहा है लोगों से कि दिल्ली के लिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए, अपने एक बेहतर सरकार के लिए वो वोट करें, ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। ये एक अपील न्यूज 18 की भी तरफ से है। जहां तक हुरैरा आप कह रहे हैं कि किस तरह से जो है पार्टियों ने ये तैयारी की थी, जिस तरह से चुनाव प्रचार की हम बात करें, तीनों ही पार्टियां ने दमखम से मैदान में उतरी, कोशिश ये की गई, क्योंकि अगर हम दूसरी पार्टियों के मुकाबले कांग्रेस का परफॉर्मेंस देखें तो चुनाव प्रचार में राहुल गांधी और दूसरे जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो कम नजर आए। सोनिया गांधी की एक रैली होनी थी, वो भी उनकी तबियत खराब हुई, जिसके बाद वो रैली भी कैंसिल करनी पड़ी। राहुल गांधी ने कुल मिलाकर 4 रैलियां की हैं, प्रियंका गांधी ने 2 रैली की है। इसके अलावा जो स्थानीय नेता हैं, जो दिल्ली के नेता हैं, जो मुख्यमंत्री हैं अलग अलग राज्यों के, उन्होंने भी 2-2 रैलियां की हैं। तो कांग्रेस की जो है वो प्रचार के मामले में तीसरे नंबर की पार्टी रही, क्योंकि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के अगर प्रचार की बात करें तो बीजेपी ने एक तरह से अपनी पूरी ताकत जो है वो चुनाव प्रचार में झोंक दी थी। जिस तरह से हम कह सकते हैं कि एक कांग्रेस बीजेपी पर एक दबाव ये भी कि लगातार जिस तरह से विधानसभा चुनाव में वो हार रही थी, एक बड़ी चुनौती दिल्ली में रही है आम आदमी पार्टी के लिए। बीजेपी किस तरह से मुकाबला देती है आम आदमी पार्टी को, तो प्रचार में बीजेपी ने कोई कोताही नहीं बरती। नेता क्या, बड़े नेता पीएम मोदी की इतनी रैलियां हुई है, सभाएं हुई है। अमित शाह ने जो है वो 55 से ज्यादा रैलियां की है, 65 रैली नए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के जेपी नड्डा उन्होंने की है। तो आंकड़े जो है वो बीजेपी की तरफ ज्यादा है, बीजेपी ने चुनाव प्रचार में बेहतर जो है वो काम किया है। लेकिन देखना ये होगा कि जो जनता, जो वोटर है वो किन मुद्दों पर वोट देती है, क्या जनता जो है वो अपने लिए क्या प्रमुखता उनके लिए रहती है। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जिस तरह की योजनाएं शुरू की थी, जिस तरह की चीजें की थी, वो लोगों को, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने लगातार ये कहा कि हमने काम किया है, और अगर हमने काम नहीं किया है, अरविंद केजरीवाल की ये बोल है जो मैं बता रही हूं, उन्होंने कहा था अगर मैंने काम नहीं किया है तो मुझे वोट नहीं देना। तो कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस अरविंद केजरीवाल के अंदर था, दिल्ली के मुख्यमंत्री के अंदर था कि उन्होंने जो काम किया है जनता उस चीज को सराहेगी। और उम्मीद ये की जा रही थी कि आम आदमी पार्टी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से, कि जनता उन चीजों को देखकर वोट करेगी। तो ये अब फैसला जो है वो वोटरों को करना है। वोटर अपने अपने घर से निकल रहे हैं, वोट दे रहे हैं। मैं यहाँ जो खड़ी हूँ, नई दिल्ली विधानसभा है। बिल्कुल रंजीता, जाहिर सी बात है कि मेहनत तो तमाम पार्टियों ने खूब की है, लेकिन इनकी मेहनत किस तरह से रंग लाएगी ये तो आज दिल्ली वाले ही तय करेंगे। दिल्ली के वोटरों के हाथ में है कि वो सत्ता किसके हाथ में देते हैं, या फिर किसके क्या कुछ सोच रखा है दिल्ली वालों ने, ये एक तरह से 11 तारीख को पता चल जाएगा। लेकिन किसी पार्टी ने अपनी तरफ से मेहनत में कोताही नहीं की है। इस बीच 2 बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मुमताज आलम रिजवी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सहाफी हैं, दिल्ली की सियासत पे बड़ी अच्छी पकड़ रखते हैं। बल्कि यूं कहा जाए कि दिल्ली में बैठकर मुमताज आलम रिजवी साहब पूरे मुल्क की सियासत पर आपकी नजर रहती है और लगातार इस इशू पर, दिल्ली के चुनाव पर मेरे साथ डिबेट में जुड़ते रहे हैं। बहुत इस्तकबाल है मुमताज आलम रिजवी साहब आपका। शिवम त्यागी जी बीजेपी लीडर हैं और युवा लीडर हैं, बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, लगातार हमारे साथ डिबेट में भी जुड़ते हैं। शिवम त्यागी जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं मुमताज आलम रिजवी साहब आपके पास आना चाहूंगा। जाहिर सी बात है किसी सियासी पार्टी ने, उम्मीदवार ने, किसी ने मेहनत में कमी नहीं की है, लेकिन आज जो फैसला करना है उम्मीदवारों के हक में, पार्टियों के हक में, वो दिल्ली वालों के हाथ में है। मुमताज आलम रिजवी साहब, दिल्ली वालों के हाथ में है और वोटर जो है उसकी बहुत बड़ी ताकत होती है। और यही वजह है कि 5 साल कोई लीडर किसी गली में जाए या ना जाए, लेकिन जब कैंपेन का दिन आता है, जब वोट लेने का वक्त होता है,
तो घर घर लोग जाते हैं। और बीजेपी ने इस बार वाकई, वैसे तो बीजेपी मेहनत करती, लेकिन इस बार रिकॉर्ड टूटा है, क्योंकि जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा, वो भी घर घर गए जी। और अमित शाह जी ने 50-50 लोगों की मीटिंगें की। तो बड़ी मेहनत करते हैं। और उसका देखिए एक फायदा तो ये कि अपने लिए वो, दूसरा ये कि इससे डेमोक्रेसी भी स्ट्रांग होती है। मैं समझता हूं कि इसमें कोई बुराई नहीं है अगर कोई, चाहे वो केजरीवाल जी हों, चाहे वो अमित शाह जी हों, जेपी नड्डा हों, या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी हों, या जो भी लीडरान हैं, ये डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बनाती है। और लोगों को जाना चाहिए, वोट के लिए कहना चाहिए, और इसी से पता चलता है। देखिए जश्न क्या है कि अगर कोई बड़ी शख्सियत आपके यहाँ आती है तो आपको खुशी होती है, ख्वाह वो किसी से भी ताल्लुक रखता हो। देखिए हमारे इख्तलाफात अमित शाह जी से, पीएम से हो सकते हैं नजरियाती, या जो भी, एक मैं मिसाल, मुझसे मुराद की वोटर, लेकिन अगर वो किसी के घर पहुंच जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो खुश होगा कि वो हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर आए या किसी बड़ी पार्टी का प्रेसिडेंट आया। तो ये डेमोक्रेसी को स्ट्रांग करती है ये, और इसीलिए डेमोक्रेसी अच्छी मानी जाती है कि लोग जाते हैं, वोट मांगते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि जो आज जश्न दिल्ली में मनाया जा रहा है, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को घर से निकलना चाहिए, वोट करना चाहिए। किसको करना है, किसको नहीं करना, ये उनके सवाबदीद पर है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वोट करें, गफलत न करें। देखिए जिस तरीके से प्रोटेस्ट जरूरी है, जिस तरीके से अपने हक का मांगना जरूरी है, उसी तरीके से अपने हक का इस्तेमाल भी बहुत जरूरी है। तो ये जो हक की रायदही है, ये मैं समझता हूं हुरैरा साहब बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं मुबारकबाद दूंगा न्यूज़ 18 को, आपको, आपकी पूरी टीम को, कि उसने भी वोट के लिए बहुत अपीलें की। मैंने देखा कि हर प्रोग्राम में आप कहते रहे हैं कि जो जमहूरियत का जश्न है इसमें आप शरीक हों। तो आप लोगों का भी बहुत बड़ा ये कंट्रीब्यूशन होता है कि आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा इंकरेज करते हैं कि लोग घर से निकलें। और मैं समझता हूं कि दिल्ली आज जरूर रिकॉर्ड बनाएगी पोलिंग मामले में, और किसकी हार होगी, किसकी जीत होगी, ये एक अलग मौजू है। ये एक अलग बहस है। जाहिर सी बात है कि अब हार या जीत मुकाबले का तो हिस्सा होता है। अगर हार जीत ना हो तो फिर वो मुकाबला ही कैसा हो, तो फिर मुकाबला ही नहीं माना जाएगा। और अशरफ काज़मी हमारे नुमाइंदे शाहीन बाग से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या कुछ अपडेट है? सीधे हम अशरफ काज़मी के पास ही चलेंगे। अशरफ काज़मी जी, आप दिल्ली की सियासत का जो केंद्र और मरकज है, जो सेंटर है शाहीन बाग, वहां पर खड़े हुए हैं। क्या कुछ कहना है शाहीन बाग वालों का आज के दिन, और क्या कुछ जोशो खरोश है शाहीन बाग में आज? देखिए अबू हुरैरा, यहां पर जोश की बात करें तो बहुत जोश है। सर्दी हो रही है, इसके बावजूद यहां लोग बाग लाइनों में लगे हैं। मैं इस वक्त शाहीन बाग के शाहीन पब्लिक स्कूल, ये पोलिंग बूथ है, यहां पे खड़ा हूं। अब से कुछ देर पहले तक मैं जिस जगह खड़ा हूं इससे आगे तक लाइन थी, और अब आप देख सकते हैं कि वो लाइन वहां पे रह गई। ये पुरुषों की लाइन है, और उसके पीछे जो महिलाएं हैं उनकी लाइन है। खूब संख्या में वोट करने आ रहे हैं लोग और मतदान कर रहे हैं। लोगों से बात की गई तो सबका ये कहना है कि हम यहाँ जो वोट करने आए हैं वो अपनी दिल्ली के लिए आए हैं, अपने विकास के लिए आए हैं। भले ही राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में कोई भी बात करें, उससे कोई सरोकार नहीं है। हम यहाँ पर अपने विकास और अपनी दिल्ली के लिए वोट डालें। मेरे साथ एक ये महिला वोटर है यास्मीन, आप अभी वोट करके आई हैं, क्या क्या मुद्दे थे, आपने क्या सोच के वोट डाला है? मैंने विकास के नाम पर ही वोट दिया है, जो विकास करें शहर का और सबको समान समझें, सड़कें साफ करें, इतनी गंदगी है उसको दूर करें, साफ सुथरा रखें, कूड़ा कचरा हटाएं, रोड जो है जो जहाँ टूटी हुई हैं उन्हें बनाएं। इस मामले में करा और सबको ये जो बुनियादी चीजें हैं आप उसके लिए वोट करके। लेकिन शाहीन बाग पिछले कुछ दिनों से अलग सुर्खियों में है, धरना दिया जा रहा है, राष्ट्रीय मुद्दे हैं। क्या वो मुद्दा आपके जहन में है था कि मैं उसके लिए भी वोट करूं? जी हाँ, उसके लिए भी करूं। अपनी संविधान की लड़ाई के लिए हैं, उसको बचाने के लिए सब बैठी हैं महिलाएं, और अपना वो सब कानून वापस ले लें, तीनों चीज, तो वहां से हट जाएगा धरना। नहीं, वो तो आप मांग है, क्या वोट डालते हुए भी जहन में था कि मैं उसके लिए वोट? जरूर उसके लिए भी था, ताकि हमारा संविधान बचे, और हम उसके लिए भी वोट दिया है मैंने।
तो अबू हुरैरा ये है, देखिए कि जो यहाँ पर आई है बुनियादी चीजें जो हैं, जो उनकी दिन की। और इस वक्त बड़ी खबर और अफसोसनाक खबर आ रही है। आपको बता दें कि इलेक्शन अफसर की मौत की खबर है। दिल का दौरा पड़ने से इलेक्शन अफसर की मौत हुई है। जिनका इंतकाल हुआ है उन अफसर का नाम उधम सिंह है। मुतवफ़ी अफसर का नाम उधम सिंह बताया जाता है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के बाबरपुर प्राइमरी स्कूल में तैनात थे उधम सिंह। अस्पताल ले जाने के दौरान इलेक्शन अफसर ने दम तोड़ दिया। तो दिल्ली से एक अफसोसनाक खबर भी आ रही है। दिल का दौरा पड़ने से एक इलेक्शन अफसर की मौत हुई है। उधम सिंह नाम है इन अफसर का। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के बाबरपुर प्राइमरी स्कूल में तैनात थे। अस्पताल ले जाने के दौरान इलेक्शन अफसर ने दम तोड़ दिया है। तो बड़ी अफसोसनाक खबर दिल्ली चुनाव से आ रही है, जहां पर पोलिंग के दौरान एक चुनाव अफसर की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि दिल का दौरा पड़ने से ये मौत हुई है। उधम सिंह नाम बताया जा रहा है मुतवफ़ी का, जिनका इंतकाल हुआ है। दिल का दौरा पड़ने की वजह से मौत हुई है। बताया जा रहा है कि अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के बाबरपुर प्राइमरी स्कूल में ये तैनात थे। और ये तस्वीर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और खातून अव्वल जो उनकी अहलिया हैं उनके साथ वोटिंग करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे थे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने अपना वोट डाला है। तो जो आम आदमियों के साथ, आम लोगों के साथ जो खास हैं, आज वो भी अपने घरों से निकल रहे हैं वोट करने के लिए। और लोगों में इस जमहूरियत के जश्न को लेकर जोशो खरोश बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जिस तरह से शाहीन बाग में हमारे नुमाइंदे अशरफ काज़मी हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने हमें तस्वीरें दिखाई कि शाहीन बाग के अंदर लोगों में काफ़ी ज़्यादा जोशो खरोश है। लंबी लंबी कतारें पोलिंग बूथ के बाहर लगी हुई हैं और लोग अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। तमाम पार्टियों की तरफ से अपील की गई है कि बड़ी तादाद में लोग पोलिंग बूथ पर पहुंचें और जमहूरियत के इस जश्न में शामिल हो। लगातार जो खास मेहमान हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम है, मुमताज आलम रिजवी साहब हैं और इसके अलावा